हेलो, दिस इज एजे। चलिए फिर से स्पोकन क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो के साथ स्पोकन क्लास की ये 8वीं वीडियो है जिसे आप घर में बैठ के अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज मैं अंग्रेजी की दुनिया का एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहा जाता है। जनरली इसमें बहुत सारे सेंटेंस और कंटेंट रहते हैं जिसे एक फिक्स सिचुएशन पर बोला जाता है। अगर आप सारे सेंटेंस का मतलब निकालिएगा तो ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। इट मीन्स आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस expressions on fixed situation. This is the first expressions which I introduced before you. Let's see how beneficial these expressions to you. Are you ready? Let's start. आज के expressions जीवन के एक शाश्वत सच पर है, जीवन का एक बिटर ट्रूथ पर है। वो ट्रूथ है जो इंसान जन्म लेते हैं वो एक दिन जरूर मर जाते हैं। जब किसी का डेथ हो जाता है तो हम उसे सांत्वना, संवेदना, कंसोलेशन, कंडोलेंस देते हैं। तो इसी सांत्वना के दौरान हम विभिन्न प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं जिसमें से कोई भी एक इस सिचुएशन में, इस बुरे सिचुएशन में बोला जा सकता है। लेट्स सी, लेट्स ऑब्जर्व एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। चलिए सबसे पहला एक्सप्रेशन देखते हैं। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो बहुत ही सिंपली ढंग से हम लोग बोलते हैं इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। बहुत दुख की बात है। इट्स वेरी सैड, बहुत दुख की बात है। ये एक्सप्रेशंस आप जनरली बहुत लोग के मुंह से सुनते भी हैं, तो आप यहां भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जितने ही सेंटेंस में बताऊंगा ना, सारी को एक फिक्स सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। तो इट्स नॉट डिपेंड पर्टिकुलरली ऑन ग्रामर, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस, व्हिच टाइप्स ऑफ सिचुएशन यू आर गोइंग टू फेस। सारे एक सिचुएशन पे किसी में से कोई एक सेंटेंस भी आप बोल सकते हो। चलिए पहला एक्सप्रेशन मैंने बताया इट्स वेरी सैड, ये बहुत ही दुख की बात है। चलिए दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं, इट्स गॉड विल। इट्स गॉड विल, इसका मतलब होता है ईश्वर की यही इच्छा है। ये भी बहुत जगह यूज किया जाता है, ईश्वर की यही इच्छा है। इट्स गॉड विल। तीसरा एक्सप्रेशन से इट वॉज द विश ऑफ ऑलमाइटी। इट वॉज द विश ऑफ ऑलमाइटी। इससे पहले जो सेंटेंस मैंने बताया उसका मतलब, इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। लोग अपने अलग तरीके से बोलने के स्टाइल डालते हैं। ईश्वर ऐसा ही चाहता है। हर तरह के इंसान हर तरह की बात करता है, तो हर तरह के बात को एक फिक्स सिचुएशंस में हम लोग आज बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का सिचुएशन बहुत ही डेडली है, मतलब बहुत ही दुख से भरा हुआ है, पर हमें सीखना तो पड़ेगा ही। चलिए नेक्स्ट इज नंबर 4, हम लोग एक्सप्रेशंस देखते हैं। एक्सप्रेशन से व्हाट कैन बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। व्हाट कैन बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। इसका मतलब होता है जो ठीक ना हो सके उसे सहना आवश्यकता है। अगर किसी का डेथ हो जाता है
उनका वापसी तो हो नहीं सकता, या उनके जगह पर कोई दे नहीं सकता। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन का यूज किया जा सकता है, व्हाट कैन बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। व्हाट कैन बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 5 एक्सप्रेशंस। हैव फेथ इन गॉड। हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। हैव फेथ इन गॉड। चलिए नंबर 6 चलते हैं, बैड डेज विल बी ओवर सून। बुरे दिन शीघ्र ही समाप्त होंगे। ये इस सिचुएशन में बोल सकते हैं, या किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, इंसान के घर में अगर कोई डेथ कर जाता है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है, तो सिचुएशन में बोला जा सकता है बैड डेज विल बी ओवर सून। नेक्स्ट नंबर 7 एक्सप्रेशन देखते हैं, वी ऑफर आवर डीप कंडोलेंस। वी ऑफर आवर डीप कंडोलेंस। वी ऑफर आवर डीप कंडोलेंस। मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। संवेदना है, मुझे आपसे लगाव है, मैं आपका दुख हट तो नहीं सकता, पर मैं आपसे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, वी आर डीपली ग्रीव्ड एट हिज डेथ। वी आर डीपली ग्रीव्ड एट हिज डेथ। हम उनके देहांत पर बहुत दुखी हैं। आप दुखी तो हो सकते हो, और क्या कर सकते हो, हम उसके देहांत पर बहुत दुखी है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस लॉस। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस लॉस। ईश्वर आपको इस क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे, आपको इतना डेयरिंग बनाए, आपको इतना हिम्मत वाला बनाए कि आप अपने फ्यूचर को फिर से एक नए रास्ते में ले जा सको, एक नए शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ, अगर कोई आपके घर में डेथ कर गया है। चलिए लास्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, नंबर 10, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस टेरिबल ब्लो। ऊपर और नीचे दोनों का लगभग सेम से, टेरिबल ब्लो। टेरिबल ब्लो मतलब एक गहरे धक्के की बोलते हैं, तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, इसमें आपको इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ज्यादा वीडियो लंबा हो, तो ये 10 तरह का सेंटेंस आप इस तरह का सिचुएशन में बोलिएगा। मैं आने वाले और वीडियोस में बहुत सारे एक्सप्रेशन बताऊंगा जो हर सिचुएशन के लिए इसेंशियल है। आप उसको यूटिलाइज कीजिए, पॉसिबल हो तो याद कर लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। आज गम का एक्सप्रेशंस है, तो कल खुशी का भी एक्सप्रेशंस होगा। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर ब्रेक। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।